Hey guys, are you beginner in web development? If yes, then keep watching this video at till the end because I will show you how to set up your laptop for the web development and which are the best tools, techniques, extensions and system requirements are required for your web development. So hello guys, my name is Ganesh and welcome to my YouTube channel Technical Windows. ये वीडियो सिर्फ बिगिनर वेब डेवलपर्स के लिए जिन्होंने अपना करियर एज अ वेब डेवलपर चूज किया है. So without wasting any time, let's start our video. So our first video topic is system requirement. So first system requirement is processor. आप एक रिकमेंडेड प्रोसेसर आप कौन सा भी चूज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड अगर आपको एक बेस्ट कोडर आपके कोडिंग में अच्छा एक्सपीरियंस लाना है तो आपको प्रोसेसर में एटलीस्ट मिनिमम कोर i5 एंड AMD Ryzen 5 में एक चूज कर सकते हो आप. ओके, ये दोनों प्रोसेसर में कौन सा भी एक प्रोसेसर चूज कर सकते हो या फिर i7 भी चूज कर सकते हो. ओके, जितना आपका अच्छा प्रोसेसर होगा आपका उतना ही कोडिंग का एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा. ओके, और कौन सा भी प्रोसेसर लो, प्रोसेसर का जो भी नाम होता है उसके एंडिंग में एक लेटर आता है एच पी या फिर यू. सो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको यू नाम का नहीं, आपको पी या फिर एच नाम का ही प्रोसेसर चूज करना है. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज रैम. आप मिनिमम 8 GB रैम आपको आपके लैपटॉप में होनी चाहिए. ओके, फॉर द मल्टीटास्किंग, क्योंकि आप जब कोडिंग करते हो तो कोडिंग करने में आप एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो, ब्राउज़र यूज़ करते हो, वीडियो प्लेयर यूज़ करते हो. ये सारी मल्टीटास्किंग होती है जो मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है. तो मल्टीटास्किंग में आप रैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो आप एटलीस्ट 8 GB रैम चूज़ कर सकते हो आपके लैपटॉप के लिए. थर्ड रिक्वायरमेंट इज स्टोरेज. सो आप यहाँ पर कौन सा भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, हार्ड ड्राइव या फिर SSD. अगर आप SSD चूज करते हो तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है आपके लैपटॉप का वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा. ओके, सो आप 120 GB की SSD आप यहाँ पर चूज कर सकते हो. ओके, अगर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर लैपटॉप है सो कोई बात नहीं, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो. फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ग्राफिक्स कार्ड. यहाँ पर देखो आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं है कोडिंग के लिए. ओके, यहाँ पर आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपके जो भी लैपटॉप में होता है तो वही सफिशिएंट है. ओके, सो आपको कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई नीड भी नहीं है. ओके, फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज डिस्प्ले. आपको यहाँ पर डिस्प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप यहाँ पर जो भी लैपटॉप चूज़ करते हो तो उसकी डिस्प्ले बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए. सो आपको एक रिकमेंडेड स्क्रीन साइज जो होती है फुल HD डिस्प्ले 1920x1080 रिजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले चूज़ करना है. एंड द लास्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो पर एज माई रिकमेंडेशन आप विंडोज़ 10 ही चूज़ करना क्योंकि उसमें जो भी यूज़र फ्रेंडली जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है. अगर आप एक बिगिनर हो तो आप विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 में शिफ्ट कर सकते हो. ओके, सो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 का एक एक्सपीरियंस आपको यूज़र फ्रेंडली बनाता है. आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो वो उसमें आसानी होती है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, और टेक्स्ट एडिटर भी बहुत आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. ओके, सो आप विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो आपके डेवलपमेंट के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोडिंग में. ओके, सो यहाँ पर देखो आप बहुत सारे अगर गूगल पर डालोगे विच आर द टेक्स्ट एडिटर आर यूज इन कोडिंग, सो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर की लिस्ट मिलेगी आपको. ओके, बट आई रिकमेंड यू एक ही आपको एक टेक्स्ट एडिटर रिकमेंड करूँगा जो बिगिनर्स को यूज़ करना चाहिए. ओके, और वो है विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, दैट इज़ VS कोड. सो आपको यहाँ पर VS कोड ही यूज़ करना है क्योंकि इसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो बाकी टेक्स्ट एडिटर से बहुत अच्छा है. और ये आपको विंडोज़ में आसानी से मिल जाएगा. आप डायरेक्टली गूगल पर जाओ, वहाँ पर डायरेक्टली VS कोड डाउनलोड ऐसा भी सर्च करोगे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको VS कोड का सेटअप भी मिल जाएगा. ठीक है, उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और अच्छे से उसका सेटअप करो. ठीक है. The next topic is extensions. Which extensions are used फॉर द वेब डेवलपर. देखो बहुत सारे एक्सटेंशंस है VS कोड में. ठीक है, एक्सटेंशंस यानी क्या, यहाँ पर देखो आपके कोडिंग में जो एक्सटेंशंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एज अ हेल्पर. ओके, सो ठीक है, इन द VS कोड अगर आप एक्सटेंशन के मेनू में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको देखने को मिलेंगे पर आपको ये ज़्यादातर ज़्यादा काम के नहीं है. आपको जहाँ पर एज अ बिगिनर
आपको मैं 5 ही एक्सटेंशंस रिकमेंड करूँगा जो आपकी कोडिंग में अच्छे से आपको हेल्प करे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव प्रीव्यू, ओके, एंड सेकेंड है लाइव सर्वर, थर्ड क्रिएटर, फोर्थ ऑटो कंप्लीट टैग एंड फिफ्थ इज ऑटो रीनेम टैग। ओके, ये 5 एक्सटेंशंस आपको एज अ बिगिनर आपको यूज करने। ओके, बेस्ट वेबसाइट्स फॉर लर्निंग द वेब डेवलपमेंट, राइट। सो गूगल पर जाकर आप वेब डेवलपमेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर देखो ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर पहली वेबसाइट है MDN वेब डॉक्स। ठीक है, MDN एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से उसका स्टडी कर सकते हो वेब डेवलपमेंट का, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ओके, बूटस्ट्रैप, ये सारी लैंग्वेजेस है। ओके, MDN पर। सेकेंड नंबर पर आती है W3 स्कूल। ओके, W3 स्कूल ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा। थर्ड वेबसाइट है कोड एकेडमी। ओके, और ये तीनों ही वेबसाइट आप यूज रिकमेंड कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल AI टूल है। सो इसके ऊपर आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ ये चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। आपके 90% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ये आपको चैट जीपीटी एकदम आसानी से दे देता है। सो आप कौन सा भी आपको इसको प्रॉब्लम पूछो कोडिंग का, ये आपको आसानी से दे देगा। ओके, सो आप ये चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। देखो आज आपके पास एक टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी जैसी, उसका यूज़ आप अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, और आपका जो भी प्रॉब्लम आती है उसको पूछो। सो आपके सारे प्रॉब्लम सवाल का जवाब आपको चैट जीपीटी दे देगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।